हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्यूज़। और आज हम कवर करेंगे ईएमडी पार्ट 2, जिसमें हम ईएमडी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे। ईएमडी कब नहीं भरनी पड़ती है? ईएमडी आपको तब नहीं भरनी पड़ेगी यदि आप एक एमएसएमई रजिस्टर्ड या एनएसआईसी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का सर्टिफिकेट है, जिसे हम एमएसएमई सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ये जो बाइफरकेशन है, इसमें सिर्फ टर्नओवर का फ़र्क है। किसी कम टर्नओवर वाली कंपनी को माइक्रो में लिया जाता है, उससे थोड़ा ज़्यादा को स्मॉल, एंड उससे ज़्यादा मीडियम, और उससे भी ज़्यादा को लार्ज एंटरप्राइज़ में। तो यदि आप माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ में फिट बैठते हैं तो आप ईएमडी ना भरने का लाभ उठा सकते हैं। उसी तरह से आप राइट में देखेंगे, ये एक एनएसआईसी सर्टिफिकेट है, जो कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट है। तो यदि आप स्मॉल कैटेगरी में आते हैं, जो कि एमएसएमई सर्टिफिकेट में भी है, तो उसी तरह से आप इसमें भी ईएमडी का लाभ उठा सकते हैं। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं कि टेंडर में एमएसएमई या एनएसआईसी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रोविज़न किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लियरली लिखा गया है कि ईएमडी उन एमएसएमई और एनएसआईसी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, बट यदि आप एक ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी। और एमएसएमई और एनएसआईसी होने का आपको प्रूफ, जो कि सर्टिफिकेट है, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, वो आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। ये जानते हैं ईएमडी बिड खुलने के पहले कब वापस की जाती है। तो जैसा कि इस क्लॉज में आप देख सकते हैं, इफ़ द टेंडरर विदड्रॉस, अमेंड्स, इम्पेयर्स और डेरोगेट्स फ्रॉम द टेंडर इन एनी रिस्पेक्ट विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ हिज टेंडर, ईएमडी कुड बी फोरफिटेड। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप बिड भरने के बाद अपनी बिड वापस लेते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे उनकी जो सप्लाई है उसमें फ़र्क पड़ेगा, या तो आपकी बिड वो रिजेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद वो आपकी ईएमडी भी वापस कर देते हैं। तो उस प्रकार उस टेंडर में आप आगे भाग नहीं ले पाएंगे। पिछले भाग में देखा कि ईएमडी की जो अमाउंट है वो लगभग 180 दिन गवर्नमेंट के पास रहती है। तो काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि क्या ईएमडी पर इंटरेस्ट मिलता है? तो इसका जवाब है नहीं, ईएमडी पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो जो भी रकम आप जमा करेंगे गवर्नमेंट को, वो एज इट इज़ आपको मिलेगी विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो उस हिसाब से आप अपने लिए प्रोविजंस कर सकते हैं। है प्रोपोर्शनेट ईएमडी क्या है? मान लीजिए आपकी सप्लाई की कीमत है 10,000 और गवर्नमेंट ने जो ईएमडी की वैल्यू निर्धारित की है वो है 15,000। तो उस केस में क्या होगा कि यदि आपके सप्लाई की वैल्यू सिर्फ 10,000 है, तो आप उसके 1 से लेके 3% की वैल्यू, जो कि आती है 100 रुपये से 300, उसे एज ईएमडी भर सकते हैं। तो उस प्रकार आपकी इफ़ेक्टिव ईएमडी हो जाएगी 100 से 300 रुपये। तो इस प्रकार प्रोपोर्शनेट ईएमडी काम करती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, चेकआउट करने के लिए ये वीडियो। जो भी आपके टॉपिक्स या सजेशंस हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ और हेल्प लगे या कुछ और टॉपिक्स आप सजेस्ट करना चाहें, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।